क्या आप जानते हैं कि एक अगरबत्ती का धुआं बता सकता है आपके घर में पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा। उस धुएं से हम पता लगा सकते हैं कि जो आपका घर है वो वेल्थ अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो उसका क्या उपाय है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपके घर में अगर पैसा बहुत आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है तो एक सिंपल सा टेस्ट आज हम करेंगे और उस कोने का भी पता लगाएंगे कि उस कोने में कि वो कौन सा कोना है जहां पर सारी वेल्थ लीक हो रही है, जा रही है। तो स्टेप 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए क्या करना है, घर के बीचों बीच एक अगरबत्ती जलानी है और सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देने। घर के सभी खिड़की दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए कि बाहर की जो हवा है वो अंदर ना आ पाए। इसकी वजह से अगर बाहर की हवा अंदर आती है तो जो हमारे जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, कंटामिनेट हो सकते हैं। इसलिए पूरी तरीके से जो खिड़की दरवाजे हैं उनको पूरी तरह से अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस चैनल पर बहुत ही इफेक्टिव और प्रमाणित शास्त्रोक्त उपाय बताता हूं कि अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जो मैं नई वीडियो डालूंगा तो वो आपको मिले। अब अगला स्टेप है, आपको देखना है कि धुआं किस साइड जा रहा है। देखो, मैं बता चुका हूँ इस बारे में कि अगर धुआं बिल्कुल सीधा जा रहा है, इधर उधर कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका घर पूरी तरह से उपयुक्त है, धन को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आपका धुआं ईस्ट की तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा है आपकी फैमिली की, आपकी हेल्थ की। तो इस दिशा में धुआं जाने का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो इस तरफ लीक हो रही है। वहाँ पर लीकेज को बंद करने के लिए वहाँ पर हरे भरे पौधे रखिए, क्योंकि ये वुड एलिमेंट का डायरेक्शन है। वहाँ पे हरे भरे पौधे रखिए और उनका ध्यान भी रखना है। पौधे बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, सूखे और मटमैले और गंदगी वाले पौधे नहीं होने चाहिए। अगर अगरबत्ती का धुआं पश्चिम दिशा की तरफ जाता है तो ये जो एरिया है ये बच्चों का है, ये क्रिएटिविटी का एरिया है, और यहाँ पर धुआं जाने का मतलब है कि आपका जो एनर्जी का रिसाव है घर का वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। और पश्चिम दिशा में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और उसको मजबूत करने का उपाय है, वहाँ पर आप कुछ पीतल की चीज़ें रख दीजिए, कुछ सिक्के वहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आपकी अगरबत्ती का धुआं उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है तो ये जो डायरेक्शन है ये आपके करियर की डायरेक्शन है, और यहाँ से आपकी जो एनर्जी का रिसाव हो रहा है इसको मजबूत करने के लिए आप उत्तर दिशा में आप वहाँ पर कोई फुहारा लगा दीजिए वर्किंग, या फिर वहाँ पर मछली का कोई घर रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है उसके अंदर मछली हो, एक्वेरियम वहाँ पर आप रख सकते हैं पानी का भर के, उसको साफ सफाई और ध्यान रहे कि पानी खराब ना हो। ज़रूरी नहीं है मछली उसके अंदर हो, वहाँ पर आप एक्वेरियम भी रख सकते हैं मजबूती के लिए। धुआं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है तो ये जो क्षेत्र है आपकी मान सम्मान प्रसिद्धि का क्षेत्र है, और यहाँ से आपकी जो लीकेज हो रही है आपकी ऊर्जा की, इस क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए आप यहाँ पर कुछ लाल रंग की चीज़ें रख सकते हैं या फिर मोमबत्तियाँ जला के रख सकते हैं। अगर मोमबत्तियों का उपाय वहाँ पे कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि मोमबत्तियाँ जलती रहनी चाहिए हमेशा, और ये नहीं कर सकते तो वहाँ पर आप कुछ लाल रंग की चीज़ें रख दीजिए। कॉर्नर वाली दिशाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपका धुआं जाता है तो वो कमज़ोर एरिया है, वहाँ से रिसाव हो रहा है एनर्जी का, और इसको ठीक करने के लिए आप वहाँ पर मिट्टी की कुछ चीज़ें रख सकते हैं या फिर जो पत्थर की मूर्तियां आप उस डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर धुआं दक्षिण पूर्व की तरफ से रिस रहा है तो ये मुख्य एरिया है धन समृद्धि का, और ये कमजोर है। इसको मजबूत करने के लिए या तो वहाँ पर कुछ लकड़ी की चीज़ें रख दीजिए या फिर वहाँ पर मनी प्लांट आप लगा सकते हो। अगर आपकी अगरबत्ती का धुआं उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है तो रिसाव उस साइड हो रहा है, वहाँ पर आपके जो आपको गाइड करते हैं लोग, आपके जो मार्गदर्शक हैं, आपकी जो हेल्प करते हैं, ये उन लोगों का एरिया है और वहाँ से कमजोरी है। तो उसको मजबूत करने के लिए वहाँ पर आप विंड चाइम लगा दीजिए। मेटल के विंड चाइम ही लगाने, कोई लकड़ी का या कोई और दूसरी चीज़ बिल्कुल नहीं लगानी है। जो धातु के होते हैं विंड चाइम्स होते हैं जो हवा से बजते हैं वो ही लगाने हैं, धातु के, मेटल के, और कोई लकड़ी यूज मत करना, वरना सारा खराब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा उपाय। अगर अगरबत्ती का धुआं दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम कोने में जा रहा है, तो ऊर्जा का रिसाव वहाँ पर है। ये जो हिस्सा है ये प्रेम का है, विवाह का है, और यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है रिस रही है। इसको मजबूत करने के लिए या तो जो नेचुरल क्रिस्टल आते हैं वो वहाँ पर आप रखिए, और अगर ये सब नहीं कर सकते तो पत्थर की बनी हुई कोई चीज़ आप वहाँ पर रख सकते हैं।
जिससे वो कोना मजबूत हो जाएगा। और यदि धुआं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो इसका मतलब है जो एनर्जी है वो रुकी हुई है, नकारात्मक एनर्जी घर में रुकी हुई है। नकारात्मक एनर्जी का मतलब यहाँ पे मैं कोई भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ। नकारात्मक एनर्जी होती है एक बैड एनर्जी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके हेल्थ को, वेल्थ को, इन चीज़ों को। ऐसा नहीं कि किसी को भूत आ जाएगा घर में, वो नहीं है। आपके घर की जो एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी है, वहाँ पर रुकी हुई है। जैसे कहीं पे पानी रुक जाता है और वो सड़ जाता है, इस तरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो रुकी हुई है और उसको ठीक करने के लिए सिंपल सी चीज़ें, पहले घर को व्यवस्था उसकी अच्छी करो, साफ़ सुथरा घर रखो, विंडोज़ ठीक करो, अच्छे से खुलें, अच्छे से बंद हो, पेंट बढ़िया कर रखा हो घर में, और जो कपड़े हैं इधर उधर नहीं पड़े हों, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, साफ़ सुथरा। फैली हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए घर में। तो बेकार की चीज़ें उनको घर से बाहर फेंकें और घर की गहनता से सफाई करें अच्छे से, तब ऊर्जा का प्रवाह, वहाँ पर जो एनर्जी है वो अच्छे से घूमेगी। तब उसके बाद इस उपाय को दोबारा करना, तब पता चलेगा कि घर में आपके क्या प्रॉब्लम है, कि ये ऊर्जा को, जो वेल्थ है उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है। और जो उपाय मैंने बताए हैं डायरेक्शंस के हिसाब से, वहाँ पर कोई भी टूटी फूटी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल टंच चीज़ें यूज़ करनी है। जिन डायरेक्शंस में पेड़ पौधे मैंने बताए वो बिल्कुल जीवित और स्वस्थ रहने चाहिए। टाइम पे पानी दो, उनकी साफ़ सफाई रखो, और जहाँ पर मैंने दूसरी चीज़ें रखने के लिए बोला है उनको साफ़ सफाई रखें, डस्ट ना जमे, बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। और मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वरना मिलते हैं तुक्के से, जैसे अभी मिले हैं। जय श्री सीताराम।